क्या लिखा है देखो, धातु का एक गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। धातु के गेंद का व्यास कितना दिया हुआ है? 4.2 सेंटीमीटर। यानी दिया गया है कि डी बराबर कितना? 4.2 सेंटीमीटर। तो आर बराबर कितना? डी बटा 2। यानी व्यास दिया हुआ इसलिए डी, त्रिज्या बराबर क्या? व्यास बटे 2। यानी 4.2 बटे कितना? 2। यानी कट किए तो कितना हो गया? 2.1। यदि धातु का घनत्व 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 8.9 ग्राम है। यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब जाएगा तो उसका क्या देगा वजन? 8.9 ग्राम है। तो इस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात करिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? धातु के यानी गोले का आयतन निकालेंगे। और गोले का आयतन बराबर कितना? 4/3 पाई आर क्यूब। यानी 4/3 गुने 22/7 गुने आर, 2.1 गुने 2.1 गुने 2.1। दशमलव हटाएंगे तो 10, दशमलव हटाएंगे तो कितना? 10। देखो 7 तिया 21, 3 से 3 कैंसिल है ना। ये 10 को अब काटना नहीं, जब कटेगा नहीं तो 88 गुने कितना? 21 कैसे कितना? 441 बटे कितना? 1000। गुना करिए। कितना हो गया? 38,808 बटे कितना? 1000 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। कितना? 1 2 3 अंक के बाद दशमलव, तो 1 2 3, यानी 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन कितना है? 8.9 ग्राम। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना? 8.9 ग्राम। तो 38.808 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना? 38.808 गुने कितना? 8.9, है ना। यानी 38.808 गुने कितना? 8.9, यानी कितना हो गया? 228.9672 ग्राम इसका वजन हो जाएगा। यानी उस गेंद का वजन कितना हो जाएगा? समझ गए? एक बार फिर से कितना लिखे? देखो 38.808 गुने कितना? 8.9, अर्थात कितना आएगा? 345 दशमलव कितना? 3912 ग्राम आएगा। समझे? इतना ग्राम आया। एक बार फिर से देखो, दिया गया है कि आर बराबर कितना? दिया नहीं है तो डी दिया हुआ, तो डी कितना दिया हुआ? 4.2। तो आर बराबर डी बटे 2, यानी 4.2 बटे कितना? 2, यानी कितना हो गया? 42 का आधा कितना? 21, यानी 2.1 हो गया। 1 सेंटीमीटर क्यूब का कितना वजन दिया हुआ? 8.9 ग्राम। तो गोले का आयतन बराबर कितना? 4/3 पाई आर क्यूब। तो गुना के 4/3 गुने 22/7 गुने इतना को 3 बार गुना किए, दशमलव हटाए तो सब एक के बाद था, इसलिए क्या लग गया? 10। 10 दे 100 दे कितना? 1000, और 22 चौक 88, और अकेसे अकेसे कितना? 441। इसको गुना किए तो 38,808 बटे 1000, यानी कितना आया? 1000 आया। तो 3 जीरो, इसलिए 3 अंक के बाद दशमलव लग गया। फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर इतना वजन, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना वजन? तो 38.808 गुने 8.9 किए तो कितना आया? 345 दशमलव इतना ग्राम। समझे? फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान से देखो। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है ना। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे क्या? देखो, माना कि पृथ्वी का व्यास बराबर कितना मान लेते हैं? 2r। कितना मान लेते हैं? 2r। पृथ्वी का व्यास बराबर कितना? 2r। तो पृथ्वी की त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा? 2r बटे कितना? 2, यानी कितना? r। प्रश्नानुसार ध्यान से देखो, क्या बोला? बोला कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग कितना? 1/4 है। तो चंद्रमा का व्यास बराबर कितना हो जाएगा? इसका कितना? 1/4 है। 2r बटे कितना? 4। पृथ्वी के व्यास का कितना? 1/4 है, तो इतना हो गया। तो 2 1 2, 2 2 4, यानी कितना? r बटे 2। तो चंद्रमा की त्रिज्या
बराबर कितना हो जाएगा r बटे 2 का बटे कितना 2, ये तो व्यास है इतना, और ये क्या बटे 2, तो कितना हो गया r बटे 4। अर्थात पृथ्वी की त्रिज्या RE और चंद्रमा की त्रिज्या कितना RA है। तो क्या बोला, चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का कौन सा भिन्न है, यानी चंद्रमा का आयतन बटे किसका पृथ्वी का आयतन, यानी सब गोला है, तो चंद्रमा का कितना 4/3 पाई r चंद्रमा, इसलिए क्या m q, इस प्रकार से लिखेंगे 4/3 पाई r q होता है ना, तो चंद्रमा के लिए m लिखे, यहाँ देखो पृथ्वी के लिए 4/3 पाई r e का q, ये मतलब क्या 8, तब ये 4/3 कैंसिल, ये पाई कैंसिल। देखो चंद्रमा का त्रिज्या कितना है r/4, r/4 का होल क्यू, और पृथ्वी की त्रिज्या कितना है r, तो r का होल क्यू, तो r/4 यानी r3/4 का क्यू, 400 कितना 64, और ये r का होल क्यू यानी r का क्यू। अभी देखो क्या होगा, r का क्यू बटे 64 गुने कितना r का क्यू, इस r का क्यू से r का क्यू कैंसिल, तो कितना बच गया 1/64, यानी कितना भिन्न है 1/64, यानी चंद्रमा का आयतन 1 है तो पृथ्वी का आयतन कितना है 64 है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्षेत्रफल पूछेगा तो 1/16 अनुपात में 1/16 टिक लगाएंगे, और आयतन पूछेगा तो 1/64 टिक लगाएंगे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंपलसरी है, क्षेत्रफल से चाहे कहाँ से आयतन से पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में। चलिए चलो नोट करो फटाक से।